डिवीजन ऑफ सी। महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यह किनारे से 160 किलोमीटर तक ढाल रूप में होता है, जिसकी गहराई 8 से 200 मीटर तक होती है। और महाद्वीपीय ढाल जो होते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, जहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ समाप्त होता है, वहाँ से महाद्वीपीय ढाल प्रारंभ होता है और इसमें खाइयाँ होती हैं। और महासागर सतह, ओशियन फ्लोर, जहाँ पर महाद्वीपीय ढाल समाप्त होता है, वहीं से क्या होता है, वहीं से महासागर सतह प्रारंभ होती है। और यहाँ पर समुद्र की गहराई 1000 मीटर तक होती है। और समुद्र के ऊर्ध्वाधर क्षेत्र, वर्टिकल जोन्स ऑफ द सी, प्रकाशीय क्षेत्र, इफोटिक जोन्स, समुद्र की 200 मीटर तक की गहराई के में प्रकाश पहुंच पाता है। और यहाँ उपस्थित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इन क्षेत्रों को प्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। अप्रकाशीय क्षेत्र कौन से होते हैं? एफोटिक जोन, जहाँ पर 200 मीटर की गहराई के बाद 2000 मीटर तक की गहराई में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होती है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र को अप्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। देखो 200 मीटर तक तो गहराई तक तो प्रकाश जा सकता है, और 200 मीटर के बाद जो है 2000 मीटर तक प्रकाश नहीं जाता, तो वो अप्रकाशीय क्षेत्र हो गया। और इसमें अप्रकाशीय क्षेत्र में की गहराई 2000 मीटर तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं होती है, और इस प्रकार का क्षेत्र को अप्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। वितल क्षेत्र क्या होता है? एवाइजल क्षेत्र 2000 मीटर की गहराई से अधिक गहराई वाले क्षेत्र को अंधकार होता है, और इस क्षेत्र को वितल क्षेत्र कहते हैं, जिसमें प्रकाश नहीं आता, उसे वितल क्षेत्र कहते हैं। और समुद्री के पर्यावरण क्षेत्र, एनवायरमेंटल जोन्स ऑफ सी, बेलांची क्षेत्र, लिटोरल जोन, समुद्र के किनारे में महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे तक के क्षेत्र को बेलांची क्षेत्र कहते हैं। और ये 2 भागों में बांटा जाता है, समबेलांची क्षेत्र और उपबेलांची क्षेत्र, और अम्बुदी क्षेत्र। समबेलांची क्षेत्र ये 40 से 60 मीटर तक होता है, और तथा इसमें वनस्पति बहुतायत होती है। और यह ज्वार तथा भाटा के बीच का क्षेत्र होता है, और इसके चट्टान युक्त रेतीला और कीचड़ वाला आवास होता है। और बेलांची क्षेत्र सब लिटरल जोन जो है 200 मीटर तक होता है, और इसकी तली मुलायम होती है, और अर्थात ये रेत कीचड़ क्ले आदि की होती है। और निचली क्षेत्र बेंथोइक जोन जो होते हैं, ये महाद्वीपीय शेल्फ से समुद्र की तली तक फैला होता है, और इसके अंतर्गत अप्रकाशीय तथा वितल क्षेत्र आते हैं। अम्बुई क्षेत्र, प्लेकिक जोन जो होते हैं, संपूर्ण समुद्री सतह अम्बुदी क्षेत्र कहलाता है। और इसमें उपस्थिति क्षेत्र सभी जीव प्लागिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। समुद्री जीवन क्या होता है? लाइफ इन द ओशियन। समुद्री जीवन को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक प्लवक, एक होता है तृणक, एक होता है निस्थल जीव। एक प्लवक, ये प्रातः समुद्र की ऊपरी सतह पर उतरते रहते हैं, और इनमें 2 भागों में बांटा गया है, एक पादप प्लवक, एक प्राणी प्लवक।
पादप प्राणी प्लावक जिसके अंतर्गत क्रमशः पौधे तथा प्राणी आते हैं, उसे पादप प्लावक संपोषी होते हैं। और जबकि प्राणी प्लावक विषमपोषी होते हैं। और तृणक वे जंतु जो समुद्र की ऊपरी सतह पर सक्रिय रूप से तैर सकते हैं और तृणक कहलाते हैं। सक्रिय रूप से तैर सकते हैं, तृणक कहलाते हैं। और इन सभी से प्रचलन अंग पूर्व विकसित होते हैं और जिनकी सहायता से ये जल प्रवाह के विपरीत तैर सकते हैं और शिकार कर सकते हैं, शत्रु से बचकर भाग सकते हैं और ज्वार भाटा के समय भी तैर सकते हैं। और अर्थात मछलियाँ, व्हेल, स्थिन, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस आदि ऐसे यही क्या होते हैं, तृणक होते हैं जो आपदा में अपने आप को बचा सकते हैं। नितल जीव जो होते हैं, इसके अंतर्गत समुद्री तली में पाए जाने वाले जीव आते हैं और ये स्थिर व्रंत रहित होते जीव हैं और जो तली में या तो किसी भी धरातल पर चिपके रहते हैं। और ये लोनिमा यूप्लेक्टिया रेंगने वाले और जीव जैसे वर्म, गैस्ट्रोपोड, बाइबोल, स्टारफिश गहरे जल में तली पर रहने वाली मछलियाँ आदि। हानिकारक परावैंगनी विकिरण जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें 3 प्रकार की होती हैं। UVC जो 100 से 280 nm तरंगदैर्घ्य 1 नैनोमीटर से = नैनोमीटर 10⁻⁻⁹। और UVB जो होती है 280 से 320 nm होती है। और UVA जो होती है 320 से 400 nm होती है। और UVC अधिक से घातक होता है और इसमें कम UVB माइनस हानिकारक होते हैं। ज्वार द्विमुखी पारकी तंत्र, स्ट्रोएजियन इकोसिस्टम। प्रत्येक नदी पहाड़ों में निकलती है जो अपने जल के साथ चट्टानों तथा पत्थरों को बहाकर मैदानों की ओर लाती है। और ये चट्टानों टूटकर पहले छोटे पत्थरों में फिर रेत में परिवर्तित हो जाते हैं और ये रेत नदी के जल के साथ समुद्र के किनारे तक अर्थात नदी के मुहाने तक पहुंच जाते हैं। और ये इस प्रकार नदी बहुत उथली हो जाती है और तथा और समुद्र में गिरने से पहले इनके अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है और इन शाखाओं को ज्वार नद मुख कहते हैं। और ज्वार भाटा के समय इनमें समुद्र का लवणीय एवं नमकीन जल मीठे जल के साथ मिल जाता है और गर्मियों में इनके जल की लवणता बढ़ जाती है और जबकि बरसात के दिनों में ये कम हो जाती है। और ज्वार नदमुख में क्रैब, सालमन, ईलफिश आदि पाए जाते हैं। ये सभी मछलियाँ हैं, ये सभी समुद्री वो होते हैं, समुद्री जीव हैं। और जलधाराएं आदि नदी पारिस्थितिकी तंत्र, स्ट्रीम एंड रिवर्स इकोसिस्टम। ये स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं और इसमें
बहता हुआ जल स्वच्छ होता है और इनमें से पाए जाने वाले जीव भिन्न होते हैं और जिनकी उपस्थिति की नदी में स्रोत तथा उस धरातल पर जहाँ बहती है निर्भर करती है। जो नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं, ग्लेशियर से पहाड़ी चट्टानों पर बहती हैं, उनमें प्लावी जीव नहीं होते और इस मैदानों में बहती हुई नदी की गति धीमी होती है और यह धीरे धीरे उथली हो जाती है और इसके जल में रोशनी होती है और इसलिए उत्पाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं और उत्पाद अधिक होने से उपभोक्ता भी अधिक हो जाते हैं और क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और इस प्रकार उनमें पौधे तथा जंतुओं दोनों की बहुतायत में पाए जाते हैं। और पेरियार मैदान क्या होते हैं? पेरियार मैदान ये पेड़ रहित घास के मैदान होते हैं जो वनों के घास में स्थित होते हैं और इनमें वार्षिक वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी मृदा सॉइल जो होती है मिट्टी काली चरोनोजम होती है और तथा इनके अकार्बनिक पदार्थ काफ़ी मात्रा में होते हैं और पौधे अधिक लकड़ी वाले होते हैं और तथा पूरे वर्ष पाए जाते हैं और जिन पर शाकाहारी जंतु निर्भर रहते हैं और ये सभी पौधे ओक अखरोट एल्म आदि होते हैं और इनमें पाए जाने वाले स्थानीय तो बिलकारी जैसे गिलहरी घास या चरने वाले गधे घोड़े ज़ेबरा आदि आते हैं और पक्षियों में कबूतर लार्क आदि हैं और ये जंतु तेज भागते हैं और झुंड में रहते हैं तथा परंतु इनमें देखने की शक्ति तीव्र होती है और इनमें हिरन खरगोश ज़ेबरा एंटीलोप आदि गाय होते हैं और स्टेप के मैदान इनमें सभी बड़े पौधे नहीं होते और बसंत ऋतु में घास जो होती है घास है अथवा झाड़ियों से ढके रहते हैं और गर्मियों में ये सभी मरुस्थल में बदल जाते हैं और जबकि जाड़ों में ये बर्फ़ को ढके रहते हैं और ये मैदान उत्तरी गोलार्ध में के समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और वृक्षवासी जीव एबोरियल नहीं पाए जाते हैं और अपितु टिड्डी चींटी मधुमक्खी बर्र आदि होते हैं और सरीसृप जो होते हैं पृथ्वी पर भोजन करने की चींटियाँ रेडोन्स आदि इस प्रदेश में पाए जाते हैं। और वन यानी फॉरेस्ट क्या होते हैं? जंगल जो होते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे प्रदेशों में पाए जाते हैं तथा जहाँ पर वर्षा अधिक होती है और तापमान अनुकूलतम होता है और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है और स्थान भी अधिक होता है और जहाँ इनमें अधिक विकसित अथवा प्रभावी जीवों को समुदाय होते हैं और वन प्रकृति की सबसे अधिक सूर्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं और इनका जीवीय भार बायोमास जो होता है संपूर्ण पृथ्वी के जीवीय भार का लगभग 90% होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की जीव पाए जाते हैं और यद्यपि इनमें वृक्ष अधिक होते हैं और फिर भी छोटे छोटे वृक्ष झाड़ियाँ मॉस लाइकेन आदि पौधों का तथा कीट सरीसृप पक्षी
स्थनीय अथवा सूक्ष्म जंतु भी पाए जाते हैं। वन 3 प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पतझड़ी वन, शंकु वृक्षीय वन। उष्णकटिबंधीय वृक्ष जो होते हैं ट्रॉपिकल ऑफ रेन फॉरेस्ट, ये उष्णकटिबंधीय वृक्षों में पाए जाते हैं और जहाँ वर्षा सबसे अधिक होती है और तापमान भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। और इसके वृक्ष लंबे चौड़ी पत्तियां वाले चिरस्थानीय तथा बहुवर्षीय होते हैं और इनमें प्रकाश अधिक नहीं होता और वायु धीमी गति से चलती है। प्रकाश कम होता है, वायु हल्की हल्की चलती है। और ये भारतवर्ष मलाया पूर्वी द्वीप समूह, दक्षिणी अमेरिका, केंद्रीय अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और इनके प्राणी जात के अंतर्गत वॉर्म, मिलीपिड्स एवं सेंटीपिड्स, टर्माइट्स, बग, चींटी, बीटल्स आदि अकशेरुकी आते हैं। और शेरुकीय इसमें मेंढक, छिपकली और चिड़िया आदि, कंठफोड़वा तोता, स्नेक आदि, सुअर, हिरन और चीते, बंदर, तेंदुआ आते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में स्तरण एक प्रकार के लक्षण होते हैं और इसके निम्नलिखित पाए जाते हैं। लंबे पेड़ों की घनी छतरी, छोटे पेड़, झाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे तथा भूमि पर पाई जाने वाली सूक्ष्म सड़ रही वनस्पति और पौधों के स्तर के अनुसार ही जंतुओं के स्तर भी बन जाते हैं। और पेड़ों पर वृक्षवासी जंतु जैसे बंदर, लंगूर, चिड़िया आदि पाए जाते हैं। और बीज के स्तर पर में छिपकली, कीट आदि पाए जाते हैं। और जैसे भूमि पर शेर, चीता, तेंदुआ आदि, हाथी आदि आते हैं। पश्चात है बिलकारी, जो बिल में रहते हैं जंतु के, जो भूमि के भीतर रहते हैं। केचुआ, सर्प, चूहे आदि पाए जाते हैं। और भूमि पर पड़ी हुई सड़ रही वनस्पति के नीचे सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया आदि पाए जाते हैं। और इस प्रकार भोजन, प्रकाश तथा जल की उपलब्धता के आधार पर ही विभिन्न स्तरों में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। पतझड़ी वन ये यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्वी अमेरिका में पाए जाते हैं। और ये गर्मियों में गर्म तथा जाड़ों में ठंडे आदि तथा इनमें वर्षा अधिक होती है और जाड़ों में इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और इसलिए इन्हें पतझड़ी वन कहा जाता है। और गर्मियों में इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और जाड़ों में दिन छोटे तथा ठंडे होते हैं और हवा की शुष्क रहती है और इसलिए वाष्पोत्सर्जन तेजी से होता है। और इसी से बचने के लिए इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्रम में है और इसलिए इन वनों में पाए जाने वाले आकृषि जंतु होते हैं वर्म यानी केचुआ, वर्म, कीट घोंगे आदि तथा केचरू की जंतु आदि, सालमेंडर, वृक्षवासी है तो मेंढक, चील, बाज, उल्लू, हिरण, सुअर, ये सब इसी में आते हैं।
वन में आते हैं, ये सब पाए जाते हैं इसमें। शंकु वृक्षी वन, ये केवल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, और ये जैसे यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका तो साइबेरिया में पाए जाते हैं। ये भी चिरस्थानीय या बहुवर्षीय वन में जिनमें शंकु वृक्ष पाए जाते हैं, और इन पेड़ों से लकड़ी प्राप्त होती है, और इनमें पाए जाने वाले आक्रोशी जंतु बर्ल, बीटल्स, चीड़ या फ्लाई आदि आते हैं। अब इसमें सुपर टाइट में यूपी टाइट, इन टाइटों में ये पूछ लिया जाएगा कि शंकु वृक्षी वन में कौन से कीड़े पाए जाते हैं, और पतझड़ी वन में कौन से पक्षी और कौन से इंसेक्ट पाए जाते हैं, और पेरियर मैदान में क्या पाए जाते हैं, स्टेप मैदान में कौन से जंतु जीव पाए जाते हैं, वन में क्या पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन बनेंगे। उष्णकटिबंधीय में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, सुअर, हिरण है, चीते, बंदर आदि होते हैं आदि। तेंदुए ऐसे आपको ये पढ़ना पड़ेंगे, आपको समझना होगा ये कि मतलब किसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से वन में। तो केशरुकी जंतु जो होते हैं, हयाल, कठफोड़वा आदि, गिलहरी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सब क्या आते हैं, शंकु वृक्षी में वन में आते हैं। मरुस्थल में क्या कहते हैं, ये ऐसा स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्ष में 25 सेंटीमीटर की से कम वर्षा होती है, और इसलिए यहाँ का तापक्रम बहुत अधिक होता है और गर्मी बहुत होती है, यानी बड़ा हुआ होता है। इसमें पौधे तथा जंतु बहुत कम जीवित रह पाते हैं, और वर्षा कम होने से स्वच्छ अथवा पीने योग्य जल के स्रोत बहुत कम होते हैं, और इसलिए इसके फलस्वरूप विशेष प्रकार के पौधे, जंतु तथा पाए जाते हैं, और ये सभी नमी ग्रहण करते हैं, और नमी संचित करने तथा नमी के परीक्षण में समक्ष होते हैं, तथा उष्ण शुष्क जलवायु के कारण तथा धरा वनस्पतिहीन होती है, और यहाँ कहीं कहीं पर मृदी वनस्पति उगती है, और यहाँ इनमें नागफनी, कटीली, झाड़ियाँ, बबूल और खजूर, कीकर आदि वृक्ष में उगते हैं, और विरल वनस्पति के कारण जीवों का भी अभाव होता है। ऊँट यहाँ पर प्रमुख बड़ा जानवर होता है, और कुछ कीड़े मकोड़े जिसमें शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और भारतीय मरुस्थलीय राजस्थान तथा गुजरात में हैं। ऐसे जो टुंड्रा ये उत्तरी गोलार्ध के घास मैदान हैं, जो वर्ष के अधिकांश भाग में बर्फ के अंदर जमे पड़े रहते हैं, और ये अधिकांशतः बांझ भूमि वन स्थल हैं, और यहाँ इनमें जीव जो होते हैं, जीव भी सबसे कम होते हैं, और लाइकेन घास इसके पादप जात है, और ये पौधों में सबसे अधिक सुदृढ़ होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ स्तनीय क्षेत्र ध्रुवीय भालू, भेड़िया, रेडिएटर आदि बहुत ही क्रियाशील होते हैं, और उनके अंतर्गत अतिरिक्त बतख, गीज, प्लोवर आदि यहाँ प्रजनन करते हैं। और गुफाएं कौन कौन सी होती हैं? गुफाएं ये प्रायः पहाड़ों पर चट्टानों के नीचे के स्थान पर जो एक द्वारा बाहर खोलते हैं, और संसार की विख्यात गुफाएं वाला प्रदेश मध्य प्रदेश अथवा दक्षिणी यूरोप में है। मध्य प्रदेश नहीं है, प्रदेश मध्यवर्ती अथवा दक्षिणी यूरोप में है। इनमें रहने वाले जंतु रंगहीन तथा सफ़ेद
या हल्के पीले रंग के होते हैं। और मनुष्य मानव जीव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कृषि पारिस्थितिकी तंत्र। मनुष्य अपने उपयोगी के लिए नहर, बांध, खेत आदि का निर्माण करता है और इसमें से प्रत्येक एक पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी परिवर्तित हो जाता है और क्योंकि इसमें अजैविकीय अजैवीय दोनों प्रकार के घटक होते हैं और ये घटक आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इनके अतिरिक्त पार्क, गांव, शहर सजावट के लिए एक्वेरिया आदि, मछली पालने के लिए एक्वेरियम जो होता है और लिए तालाब आदि भी मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। और इनमें से कृषि भूमि क्रॉपलैंड जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि से संबंधित है। थैंक यू।